1984 की जब हम बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले एक ही घटना का जिक्र आता है जो दिल में कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने के लिए काफी है। जिस्म के रोए खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, दिल में अजीब सा खौफनाक मंजर आ जाता है। इस घटना का नाम है सिख दंगा, जो 31 अक्टूबर 1984 से शुरू हुआ और 3 से 4 नवंबर तक चला था, जिस घटना ने उस वक्त के कांग्रेस सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 1980 से, जब सिख अलगाववादी द्वारा खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जब भारत से स्वतंत्रता की मांग हो रही थी। 1982 में अकाली दल के प्रमुख हरचंद सिंह लोंगवाल ने जरनैल सिंह भिंडरावाल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने को आमंत्रित किया था। बाद में भिंडरावाल ने स्वर्ण मंदिर परिसर को एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना दिया। अकाली दल की स्थापना के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार तक जो हिंसा हुए, उसमें करीबन 165 हिंदू को मार डाला गया। यहाँ तक कि भिंडरावाल के विरोध में 39 सिखों को भी मार डाला गया था। मौत की कुल संख्या 410 बताई गई और 1180 लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जो कि 1 जून से 8 जून के बीच किया गया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी जरनैल भिंडरावाल को और उनके साथी आतंकवादियों को मंदिर परिसर से निकलने का आदेश दिया। इस बीच भिंडरावाल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उनके सभी साथियों को मंदिर परिसर से हटा दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर दुनिया भर के सिखों ने भारत सरकार की काफी आलोचना की थी और कहा गया था कि एक धर्म पर वार किया गया है। इन सारी घटनाओं के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी। इन अंगरक्षकों का नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिनमें इंदिरा गांधी को कुल 33 गोलियां लगी और उसी वक्त उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद खबर आई कि 31 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश दिखने लगा कि दिल्ली, कानपुर और इंदौर जैसे अलग अलग जगहों पर सिखों को निशाना बनाया जाने लगा और कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली में हर घर में सिख परिवार को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या की जाने लगी। इस पूरे दंगे में जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था वो था दिल्ली। कानपुर में मरने वालों की संख्या 145 तो दिल्ली में मरने वालों की संख्या 3000 थी। यूं तो जब सरकार से पूछा गया था कि कितने लोग इस हत्या में मारे गए हैं, तो उनके मुताबिक सिर्फ 3350 लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन यही सवाल जब किसी स्वतंत्र पत्रकार से पूछ लिया जाए तो ये संख्या 5000 से 17000 के बीच में पहुंच जाती है। दंगों के बाद ये पता चला कि 20000 लोग दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं और इस दंगे में सबसे ज्यादा दिल्ली के मोहल्ले प्रभावित थे। आज भी अगर हम उन मोहल्लों में जाते हैं तो दर्द की वो चीजें, वो चीख हमें उनके जहन से सुनाई देती है, जिन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा और उसे महसूस किया। जो लोग उन दंगों में बच गए थे, वो लोग अपने परिवार की दास्तां खुद सुनाते हैं और आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। योगी सरकार यानी बीजेपी सरकार जब से आई है तब उन्हें मुआवजा मिला, लेकिन उस मुआवजे से कुछ हो नहीं पाया। घर की 2 पीढ़ियां अनपढ़ रह गई, बच्चे बड़े तो हुए लेकिन बिना किसी नौकरी के और बिना किसी पढ़ाई के। एक वर्ग ऐसा भी था कि वो अपने आप को इस दुख से बाहर निकालने के लिए नशे में डूब गया। भारत में जितने भी मानवाधिकार संगठन थे, उन सभी का मानना था कि इस नरसंहार के बारे में पहले ही पूरा प्लान बना लिया गया था। 2011 विकिलीक्स केबल लीक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका दंगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जटिलता के बारे में आश्वस्त था और इसे सिखों के कांग्रेस सरकार द्वारा अवसरवाद और घृणा कहा गया। हालांकि अमेरिका ने दंगों की पहचान नरसंहार के रूप में नहीं की, लेकिन ये स्वीकार किया था कि गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था। 2011 में हरियाणा में बड़े पैमाने पर कब्रों का एक नया समूह खोजा गया और ह्यूमन राइट वॉच ने बताया कि हरियाणा में व्यापक सिख विरोधी हमले व्यापक रूप से प्रतिशोधी हमलों का हिस्सा थे। मुख्य भारतीय जांच एजेंसी केंद्र जांच ब्यूरो का मानना है कि हिंसा का आयोजन दिल्ली पुलिस और कुछ सरकारी अधिकारियों के समर्थन से किया गया था। और कांग्रेस की विडंबना देखिए कि उस वक्त में राजीव गांधी की सरकार बनी थी और शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही
राजीव गांधी ने जन संबोधन में ऐसा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती जरूर है। इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि राजीव गांधी ये कहना चाहते हैं कि जब कोई बड़ा नेता मारा जाएगा तो उसकी मृत्यु के बाद इस तरीके का नरसंहार होना जायज बात है। इस सवाल को जब पूछा जाता है तो आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स के लिए आप thenationalkhabar.com पर भी जा सकते हैं और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर नेशनल खबर को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।